लास्ट क्लास तक हमने कुछ टेस्ट किए थे कार्बोनिल कंपाउंड के, एल्डिहाइड के, कीटोन के। डिस्टिंक्शन के लिए हम मेनली 3 टेस्ट इस्तेमाल करते हैं: टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये 2 टेस्ट तो कीटोन नहीं देते लेकिन एल्डिहाइड देते हैं, और तीसरा जो टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं ये टेस्ट। कलर्ड कंपाउंड बनते हैं 2,4-DNP से रिएक्शन करने के बाद। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और स्पेसिफिक कीटोन या एल्डिहाइड ये ऑक्सीडेशन देते हैं। मैं जो हेडिंग लिख रहा हूं अभी आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक एल्डिहाइड और, या इसके अलावा क्या ले सकते हैं, कीटोन। मतलब सारे कीटोन या सारे एल्डिहाइड ये ऑक्सीडेशन नहीं देंगे। देखो, जो हमने टॉलेंस टेस्ट वाला रिएक्शन पढ़ा वो भी ऑक्सीडेशन था, हमने फेलिंग सोल्यूशन वाला पढ़ा वो भी ऑक्सीडेशन था। RCHO टॉलेंस रिएजेंट लिया, सिल्वर नाइट्रेट, इसको रिएक्शन कर दिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, इसको कलेक्टिवली टॉलेंस रिएजेंट बोला। ये एल्डिहाइड RCOO नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो गया। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन था। टॉलेंस रिएजेंट वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, फेलिंग सोल्यूशन वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये वाला जो ऑक्सीडेशन है वो बड़ा एक स्पेसिफिक एल्डिहाइड या कीटोन ही ये ऑक्सीडेशन दे सकते हैं, सब नहीं देंगे। अब हमारे पास जो ये कीटोन या एल्डिहाइड है, क्या होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां अगर मैं H लिख देता हूं तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H हो जाएगा, एल्डिहाइड। यहां अगर मैं R लिख देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। यहां अगर मैं बेंजीन लिख देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेंजीन हो जाएगा। तो वो कीटोन या एल्डिहाइड जिसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। इनके ऑक्सीडेशन की बात करनी है बस, बाकियों की नहीं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ, हम एक और हेडिंग लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। ऐसा कीटोन जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, या ऐसा एल्डिहाइड जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और एल्डिहाइड हैविंग CH3 ग्रुप attached with C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, एल्डिहाइड के साथ CH3 ग्रुप लगा हो, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से CH3 हो। ये इनका रिएक्शन है, इनके ऑक्सीडेशन है। क्या रिएजेंट लेंगे हम यहां? हम यहां रिएजेंट यूज करेंगे NaOH या KOH इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन या क्लोरीन।
और KOH इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, या NaOH इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन। NaOH लो या KOH लो, क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो या आयोडीन लो। इस रिएजेंट को एक और तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है ऐसा कुछ। NaOHCl2 की जगह कभी अगर NaOCl लिख करके दे दिया जाए तो ठीक है। इसी तरह KOHI2 के अलावा अगर आपको KOI लिख करके दे दिया जाए तो ठीक है। NaOH एंड I2 की जगह अगर आपको NaOI लिख करके दे दिया जाए तो ठीक है, या तो ये लिख करके दिया जाएगा या ये लिख कर दिया जाएगा, एंड सो ऑन। हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज किए जाएंगे या तो NaOHI2 या NaOI, एक ही बात है। जब कभी NaOH रिएक्शन करता है, पी ब्लॉक में पढ़ा होगा ये रिएक्शन, पी ब्लॉक हमने पढ़ रखे हैं। NaOHI2 या क्लोरीन या ब्रोमीन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट हमें मिलता है NaOI। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ में NaI बन जाएगा एंड H2O बन जाएगा। ये तो हो गया रिएजेंट। ये करता क्या है? ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो CH3 ग्रुप लगा है इसको ब्रेक करता है। दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कोई सा एक C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो CH3 लगा हुआ है उसे तोड़ करके क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा, COONA, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, और Na या K ये तो यहां से आएगा। नेगेटिव लिख दूं मैं, चलता है, चलेगा। यहां क्या लिखना है? जो भी कुछ होगा यहां, H है तो H, R है तो R, फिनाइल है तो फिनाइल, और कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप। ये ग्रुप एज इट इज मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इट मे बी आइदर H और R और फिनाइल। हम क्या कर सकते हैं? RCO नेगेटिव लिख सकते हैं, प्लस साथ में क्या लिखेंगे? साथ में ये कार्बन जो बचा है अलग टूट गया ना, ये तो RCOO नेगेटिव अलग हो गया। किसने किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इसने किया। CH3 की जगह मैं लिखूंगा CH। अगर आयोडीन है तो I3, क्लोरीन है तो Cl3, CHCl3, ब्रोमीन है तो CHBr3। इसको हम कहते हैं कंपाउंड को आइडोफॉर्म। अगर आइडोफॉर्म है तब ये एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और टेस्ट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक कीटोन या एल्डिहाइड के। तो ये मैंने एक पैटर्न बताया रिएक्शन का। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करते हैं हम? इसमें NaOHI2 या NaOI
किसको कन्वर्ट करेगा, COCH3 को किस में कन्वर्ट करेगा, COO नेगेटिव प्लस CHI3 में। कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज इसमें होता है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, वो एग्जांपल बता करके फिर आपसे क्वेश्चन में कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। हमारे पास कोई भी एक C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ग्रुप लगा है, अगर यहां पर मैं कोई और ग्रुप जैसे बेंजीन ले लेता हूं, बेंजीन लगा रहने दो, रिएक्शन इधर करना है COCH3 वाले पर, इससे रिएक्शन कराएं हम NaOCl NaOBr या NaOI। कलेक्टिवली मैं इसे क्या लिख सकता हूं, NaO, हेलोजन को X लिख देते हैं, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, सोडियम हाइपो हैलाइट। पी ब्लॉक सोचो, हमने HOCl, HClO3, HClO2, HClO4 ये रिएक्शन किए थे हमने पी ब्लॉक। ये कुछ ऑक्सो एसिड किए थे, ऑक्सी एसिड के सॉल्ट ये मैंने लिख रखे हैं, बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। तो अब अगर NaOCl है, NaOBr है, NaOI है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका नाम अगर कभी आ जाए सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड नहीं क्लोराइट, सोडियम हाइपो ब्रोमाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट, हाइपोहैलाइट। क्या करेंगे ये रिएक्शन, ये रिएक्शन करते हैं कार्बन कार्बन का क्लीवेज करेंगे, एंड कार्बन कार्बन का क्लीवेज करने के बाद ये बना देंगे कंपाउंड बेंजीन COO Na। अगर पहले वाला ये लेता हूं मैं रिएजेंट, तो कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन COO Na। ये पार्ट Cl के साथ CHCl3, और बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, वो हम नहीं लिख रहे हैं। अगर हमें क्लोरीन एंड NaOH दिया तो NaCl प्लस H2O भी बाय प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं NaOBr यूज कर रहा होता तो प्रोडक्ट क्या मिलता मुझे, बेंजीन COONA प्लस CHBr3, ब्रोमोफॉर्म नाम है इसका, कॉमन नेम। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। NaOI से अगर रिएक्शन करता है ये कंपाउंड तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन COONA तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में CHI3 मिलेगा, जो कि येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एंड इसको कहते हैं हम आइडो फॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है। ये कॉमन बने सब में, क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कुछ स्पेसिफिक कीटोन्स को टेस्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। यहां ध्यान देने की बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें टोटल कार्बन देखो कितने हैं, 6, 7 और एक 8। कार्बन की संख्या है 8। एक कार्बन चला गया इधर, ये कार्बन बचे टोटल 7। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो हम इसका इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में भी कर सकते हैं। एक कार्बन कम करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मुझे बनाना है तब ये रिएक्शन यूज किया जाता है। 3 एप्लीकेशन है इसकी। इस रिएक्शन की तीनों एप्लीकेशन आपको लिखा रहा हूं। यूज ऑफ रिएक्शन या एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। नंबर 1, पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी? इट इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की इन preparation of carboxylic acid। एक कार्बन कम करते हुए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तब हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 है। रिएक्शन इसी साइड होगा जहां CH3 लगा हुआ है। अगर CH3 नहीं है तब रिएक्शन नहीं होगा। ये ब्रेक किया, क्या रिएजेंट लिया मैंने? NaOI लिया। 1 2 3 4 कार्बन का एसिड मिलेगा। CH3 CH2 CH2 CO ONA प्लस CHI3। ये जो कंपाउंड हमें मिला ये आइडोफॉर्म है। जो एसिड मिला वो सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन थे यहां पर टोटल, 1 2 3 4 5। यहां कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन रह गए इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन कम करते हुए बनाना है तब इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन, दूसरा यूज हम आइडोफॉर्म बनाने में टू प्रिपेयर CHI3 और CHCl3 और CHBr3। आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म बनाने में इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा काम की है, जो फ्रिक्वेंटली आती है, used reaction is used to identify या to distinct between ketones and methyl ketones। कोई सा भी कीटोन
जो मिथाइल कीटोन नहीं है उसको कीटोन के साथ, मिथाइल कीटोन के साथ डिस्टिंक्ट करने में हम यूज कर सकते हैं। कैसे, ये देखना होगा। थर्ड जो पॉइंट है उसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 आपके काम का सबसे ज्यादा है, टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने यहां कीटोन यूज कर रखा है और ये कीटोन है बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेंजीन। इसमें मैंने ऐड किया NaOI या NaOH प्लस I2। कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ CH3 होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। अब मैंने एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कीटोन अलग टाइप था। ये कीटोन था CH3 बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब ये तो मिथाइल कीटोन है, इसमें जब मैं ऐड करता हूं NaOI तो यहां प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन COONA। ये क्लीवेज होगा क्योंकि मिथाइल कीटोन है। ये कन्वर्ट होगा CHI3। CHI3 येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। यहां इसके येलो प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाने चाहिए। येलो प्रेसिपिटेट का बनना इंडिकेट करेगा कि यहां पर प्रेजेंट है मिथाइल कीटोन। तो डिस्टिंक्शन हो गया इसमें और इसमें। यह है बेंजोफिनोन, यह है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन के डिस्टिंक्शन में हमने इसको यूज कर लिया। एसिटोफिनोन येलो प्रेसिपिटेट देगा जब हम NaOI का रिएक्शन करेंगे। बेंजोफिनोन येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा जब हम NaOH एंड I2 का रिएक्शन करेंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। डिस्टिंक्शन करने में किस किस का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? जिसमें COCH3 ग्रुप है, जिसमें COCH3 ग्रुप नहीं है, उन दो को डिस्टिंक्ट हम कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को किसी को कोई डाउट है रिएक्शन में तो बता दो, मैं फिर क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। आइडोफॉर्म रिएक्शन पर ही बेस्ड ये मैंने 3 रिएक्शन करने के लिए दिए आप लोगों को। एक ये स्ट्रक्चर है, इसको I2NaOH से रिएक्शन करना है, प्रोडक्ट बताने हैं क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सेकेंड NaOI का रिएक्शन करेंगे इस मॉलिक्यूल से, प्रोडक्ट्स बताने हैं। थर्ड CH3 CHO को KOH I2 से रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बताने हैं। इनको सॉल्व करके जल्दी से बताओ। आंसर कर रहा हूं, डिस्कस। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला तो रिएक्शन नहीं कर सकता I2NaOH से, क्योंकि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ CH3 चाहिए, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ CH3 चाहिए, ये क्लीवेज होगा। ब्रेक कर दूंगा मैं इसे, CHI3 को अलग कर दूंगा, आइडोफॉर्म ये बन जाएगा। ये वाला पार्ट
सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा होता है वो आइडोफॉर्म की फॉर्म में वापस बाहर निकल जाता है, प्लस बेंजीन CO, बेंजीन COONA, जो भी कुछ है ये, ना ही तो इसके IUPAC नेम से मतलब है और ना ही इस कंपाउंड से मतलब है, बस इससे मतलब है कि CONA बना। मेन चीज तो हमें अभी ये देखनी है ना, रिएक्शन क्या कर रहे हैं। आइडोफॉर्म इसमें बन जाएगा बाय। यहां पर भी सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो ये कार्बन है, ये क्लीवेज होगा। सी CH3 CH3 CH3, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA, ये वाला जो कार्बन है CHI3 की फॉर्म में अलग हट जाएगा। प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएगा। ये वाला देखो, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो CH3 है उसका क्लीवेज करना है। इसको कर देते हैं अलग। ये आ गया CH3, अलग होकर CHI3, ये अलग हुआ इतना पार्ट, HCOONA, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ये आएगा आंसर हमारा, एंड CHI3 बन जाएगा। इस तरह से हम आइडोफॉर्म रिएक्शन को कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। ये तो क्या किया अभी तक हमने प्रॉपर्टीज में, दोबारा से एक बार सोचो, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा से सोच लो। एल्डिहाइड कीटोन की पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की हमने, कई सारे रिएक्शन किए, HCN का रिएक्शन किया, सोडियम बाइसल्फाइड NaH, SO3 से रिएक्शन किया, ROH से रिएक्शन किया, एंड 3 तो रिएक्शन किए हमने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्शन किया था, RMgCl। दूसरा, एडिशन एलिमिनेशन किए, एडिशन एलिमिनेशन में अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से NH3 एंड ग्रुप NH3, NH2 ग्रुप। तीसरा रिएक्शन हमने किया टेस्ट, टेस्ट में मेनली था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का एक था टॉलेंस रिएक्शन, दूसरा था फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तीसरा हमने किया था एक जो किया अभी, वो किया आइडोफॉर्म टेस्ट। तीन किए ये रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन थे एंड जो टेस्ट थे एल्डिहाइड एंड कीटोन के। इसमें एक टेस्ट आया था 2,4-DNP, तो टोटल 4 टेस्ट हो गए। इस रिएक्शन में एक 2,4-DNP टेस्ट आ गया। अब एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके बाद बताने जा रहा हूं, जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये भी बड़े स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन ही रिएक्शन दे पाते हैं, सब एल्डिहाइड एंड कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। और ये रिएक्शन कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन।
पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अभी तक जो पढ़ा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो अल्डोल कंडेंसेशन ही बोला जाए। होता क्या है ये अल्डोल कंडेंसेशन, इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन से एल्डिहाइड एंड कीटोन ये टेस्ट, ये रिएक्शन देते हैं, टेस्ट नहीं है ये। सब एल्डिहाइड एंड कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन, aldol condensation reaction is not given by all aldehydes and ketones. एक बात, only those aldehydes which have alpha hydrogen can give aldol condensation. सिर्फ वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देगी। देखना पड़ेगा कि कौन है अल्फा हाइड्रोजन वाले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन का। एल्डिहाइड ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं यहां। अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में ये अल्फा हाइड्रोजन हैं तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ये है बात। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which have alpha hydrogen atoms. एक तो यही हो गया CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। एक ये हो जाएगा CH3, कीटोन लिख लें CH3। ये लिख लो CH3 CH2 CHO। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। यहां पर H, 2 H हैं, अल्फा हाइड्रोजन। बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे मैंने, आप बाकी सोच सकते हो। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। ये 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल देगा कंडेंसेशन, क्या होगा वो उस पर तो आ रहे हैं हम अभी, लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा।
अल्फा कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वाला, दोनों अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन। दो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज नॉट अल्फा कार्बन। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एडजॉइनिंग कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। दो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एडजॉइनिंग कार्बन को अल्फा कार्बन। तीन अल्फा हाइड्रोजन हैं ये सब ऐसे मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात हो रही है, किसी और की नहीं। और देखो इसके बाद एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देंगे? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे द एल्डिहाइड्स, और कीटोन्स which do not have alpha hydrogen, cannot give aldol condensation। कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन है? फॉर्मल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन तो बहुत दूर की बात है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। बेंजीन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच। फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच, CH3, CH3, CH3। अल्फा कार्बन तो ये कार्बन है जो एल्डिहाइड से डायरेक्टली लगा हुआ है, अल्फा कार्बन विद नो हाइड्रोजन। और भी हो सकते हैं, जैसे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस पर, ना तो यहां पर है ना यहां पर है। अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये तो मैंने कंडीशन बताई, कौन से एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, कौन से नहीं रखते, कौन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। अब आते हैं रिएक्शन पर। रिएक्शन का मैकेनिज्म भी काम का है, लेकिन मैकेनिज्म बताऊंगा बाद में। पहले आपको जस्ट रिएक्शन बताऊंगा कि कैसे करना है, शॉर्ट वे बता करके मैकेनिज्म फिर बाद में डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन आया दिमाग में कि एल्डोल कंडेंसेशन है क्या? व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? क्या आंसर निकला इसका? नंबर 1,
when an aldehyde or ketone reacts with OH negative with dilute OH negative. कहां से आएगा डाइल्यूट NaOH? एक्वस NaOH से. OH नेगेटिव चाहिए तो एक्वस से आएगा, या KOH हो, या BaOH ट्वाइस हो, या CaOH ट्वाइस हो. ये सब क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? OH नेगेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं. जब हम एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिएक्ट करते हैं OH नेगेटिव से एक्वस मीडियम में, ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन is formed. या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है. इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन. मतलब एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, उसको OH नेगेटिव से रिएक्शन कर दिया, क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना. अभी बता रहा हूं कि ये क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. क्या किया हमने? कीटोन लिया, OH नेगेटिव से रिएक्शन किया एक्वस से, डाइल्यूट से, क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी. अब कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा. इसको बोलेंगे हम कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है. क्या चीज होती है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड? एल्डिहाइड से शुरू करें. एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीटा कार्बन अल्फा के बराबर वाला, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास वाला अल्फा, अल्फा के पास बीटा, यहां OH, बाकी कुछ भी कार्बन वॉटएवर. ये स्ट्रक्चर जरूर जरूर बनेगा अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं तो. ये तो है एल्डिहाइड, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या करते हैं? जनरेट होते हैं अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं. यहां बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा इस केस में. ये देखना है अब हमें किस तरह से करना है. ये तो मैंने डेफिनेशन बताई. अब हम आते हैं मेन केमिकल रिएक्शन पर कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और हमें किस तरह से करना है. एक कोई एग्जांपल लेकर के हम करते हैं. जब हम CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H लेकर एक और सेम मॉलिक्यूल लेकर दो मॉलिक्यूल, कंडेंस का मतलब दो मॉलिक्यूल तो कम से कम लेने ही पड़ेंगे इनके. ये भी CH3 CHO है,
ये भी CH3CHO है। इन दो को जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में जोड़ना है? OH नेगेटिव की प्रेजेंस में इनको जोड़ना है, कंडेंस करना है। OH नेगेटिव एक्वस। ये जो OH नेगेटिव है, इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। मैकेनिज्म करेंगे बाद में डिस्कस। फिलहाल इन दो एल्डिहाइड में आपको क्या करना है, किसी एक एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को तोड़कर कहां पहुंचा दो? दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर। वैलेंसी गड़बड़ हो गई। इस ऑक्सीजन कार्बन को डिलोकलाइज करो। इस कार्बन की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3 रह गई। इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बना दो, इन दोनों के बीच। ये जो बनेगा ये हमारा प्रोडक्ट होगा। शॉर्टकट तरीका क्या? स्टेप 1 करना है, अल्फा हाइड्रोजन उठाकर, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, कहां भेजना है? दूसरे कीटोन एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर। दूसरा स्टेप क्या करना है? डीलोकलाइजेशन करना है। तीसरा स्टेप क्या करना है? बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। थर्ड इज बॉन्ड फॉर्मेशन। दोबारा सुनो, पहला स्टेप क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन को तोड़कर दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर भेजना है। दूसरा काम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को डिलोकलाइज करना है। तीसरा काम कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ना है। क्या लिख सकते हैं हम? CH3CH ऑक्सीजन, ये तो इधर आ गया नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव पहुंच गया इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर। ये जो यहां से टूट करके H गया है ना, एक H यहां पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनाना है। थर्ड स्टेप लिखा मैंने, CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक बॉन्ड ये तोड़ा। दो बॉन्ड बनाए, दो बॉन्ड तोड़ दिए। इसको चेक करो। इसको जब चेक करोगे तो ये अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप। कीटोन एल्डिहाइड के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये ही तरीका रहेगा चाहे आप कोई भी दुनिया का एल्डिहाइड या कीटोन में। देखो दूसरा दे रहा हूं मैं। ये तो मैंने इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल लिए, तो क्या मिला प्रोडक्ट? इसका यूपीएससी नेम हम लिख सकते हैं 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। कैसे बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल? जब हमने इथेनॉल के 2 मोल्स लेकर उसको एक्वस NaOH से रिएक्शन कर दिया, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करने पर इथेनॉल के 2 मोल कंडेंस होकर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना देते हैं। ये है केमिकल रिएक्शन। यही काम हम कर सकते हैं 2 मोल प्रोपेनॉल लेकर के। प्रोसीजर क्या करना है? यही जो यहां ऊपर किया है। अगर बोल दिया गया आपको कि प्रोपेनॉल लिया मैंने,
2 मोल्स NaOH से रिएक्शन किया, एक्वस प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बना के देखना पड़ेगा। तो यही प्रोसीजर से बना के देख लो। लिख लो प्रोपेनल CH3 CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2, यहां से मत तोड़ लेना हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से हटेगा। जो बात आपको बताई अभी, कहां से हटाया, अल्फा कार्बन से हटाया ना हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही हटा सकते हैं। इस अल्फा हाइड्रोजन को भेजा जाएगा इस ऑक्सीजन पर, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, डीलोकलाइजेशन किया गया कार्बन ऑक्सीजन का। नंबर 2, कार्बन कार्बन के बीच में, इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना। भाई जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं तो बनाओगे, यहां थोड़ी बना दोगे, नया बॉन्ड बनेगा। थर्ड स्टेप करना है बॉन्ड फॉर्मेशन। ये 3 चीजें सीख लोगे, कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन गलत नहीं करोगे, बस 3 स्टेप याद रखोगे। अभी मैकेनिज्म नहीं बताया, मैकेनिज्म के बिना की बात हो रही है, मैकेनिज्म जब बताऊंगा तब तो हो ही जाएगा, दिया हुआ है एनसीईआरटी में मैकेनिज्म, इसलिए बताना जरूरी है। क्या लिखे हम, प्रोडक्ट CH3 CH2 C ऑक्सीजन H, यहां आ गया ये वाला H टूटकर इधर H आ गया, यहां कनेक्टेड है ये 1 और 2 कार्बन से, CH3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहां C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तो वैसा ही रहेगा। अभी भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वही हम कह रहे थे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है। लिख लो नाम इसका जो भी होता है, 1 2 3 4 5, नाम इसका हो जाएगा 2 मिथाइल इससे पहले लिखना पड़ेगा 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, थ्री हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, इसका आईयूपीएसी नेम। क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपको, राइट आईयूपीएसी नेम व्हेन 2 प्रोपेनल 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनल reacts in presence of aqueous NaOH। आप कहोगे सारा कुछ करने के बाद ही तो कहोगे ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल मेजर प्रोडक्ट होगा, ये है प्रोसीजर। समझ आ गई है बात, क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, सोच लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, सिंपल सिंपल से 2 एसीटोन को एक्वस BH ट्वाइस से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका यूपीएससी नेम लिखना है। और ये 2 फिनाइल इथेनॉल है, कंपाउंड क्या है, 2 फिनाइल इथेनॉल। एक्वस NaOH से जब हम इसे रिएक्शन करते हैं तो इसके 2 मोल कंडेंस होंगे,
क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट बताकर लिखकर उसके आईयूपीएसी नेम आपने मुझे जल्दी से बताना है। करो सॉल्व। सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे। एसीटोन लिखना है, CH3CO, CH3 एसीटोन होता है। मैंने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। शॉर्टकट तरीका ही जल्दी से आंसर लिखने के लिए ये काम आ सकता है। मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा ही आपको। CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। एसीटोन का दूसरा मोल है ये, जिसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल करके रखना है, जिसको तोड़कर इस ऑक्सीजन पर पहुंचाना है। डीलोकलाइजेशन करना है, स्टेप 2। तीसरा कार्बन कार्बन जोड़ देना है। क्या लिखूंगा मैं आंसर, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। ये कनेक्टेड है किससे, CH3, CCH3 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। यहां H कौन सा वाला, यहां से जो H हटा है ये वाला H, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ये है कंपाउंड। कीटोन बड़ा ग्रुप होता है तो नेमिंग करेंगे तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। है तो ये बीटा, कीटोन के अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा ही बनेगा। आईयूपीएसी में तो कहीं भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, मिथाइल 4 पोजीशन पर, 4 मिथाइल अल्फाबेटिकली, एम बाद में, एच पहले। पेंटन 2 ओन, ये कंपाउंड मिला। आगे भी होता है ये रिएक्शन, मैंने अभी एक स्टेप बताया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं हम। डिहाइड्रेशन OH H हटाते हैं, OH यहां से हटाओगे, H पास में से हटा दोगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। करेंगे उसको भी, डिहाइड्रेशन भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ एल्डोल प्रोडक्ट बता रहा हूं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूं। दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। अब अगर आपको 2 फिनाइल इथेनॉल का रिएक्शन करना है, 2 मोल्स लोगे इसके, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। दूसरा जो मोल लिया है उसका अल्फा हाइड्रोजन लो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CH2 बेंजीन। भाई पहले तो कराई, अभी प्रॉब्लम बस उसमें CH3 था। ये वाली देखो, यहां CH3 की जगह बेंजीन ले लिया बस मैंने, और क्या किया है, उसी में अगर सारे CH3 की जगह बेंजीन लिख दो तो एकदम से आंसर आ जाएगा। यहां बेंजीन लिख दो, यहां बेंजीन लिख दो, आंसर मिल जाएगा। तो वही है इनफैक्ट, ये सल्फा हाइड्रोजन को पहुंचाएंगे हम ऑक्सीजन पर, स्टेप 1। ये बॉन्ड तोड़ के इधर डीलोकलाइजेशन किया, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इन दोनों के बीच में बॉन्ड, कहीं और मत बना देना, इन्हीं दोनों के बीच में। आंसर हो जाएगा बेंजीन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिनाइल CH2 COH, ये कनेक्ट होगा किसके साथ, अल्फा कार्बन के साथ। नया बॉन्ड बनाया, अलग कलर से शो कर रहा हूं। इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि किस किस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना।
हाइड्रोजन पहुंच गया यहां ऑक्सीजन पर, ये कार्बन का हाइड्रोजन पहुंचा ना, यहां पर बेंजीन, फिनाइल, HCHO, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, बड़ा फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग यहां से करेंगे शुरू, 1 2 3 4, 2 फिनाइल, 4 फिनाइल, और 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 2 कॉमा 4 डाइफिनाइल, ब्यूटेनल, ये है हमारा आंसर। आगे भी होगा ये रिएक्शन, डिहाइड्रेशन करेंगे, OH हटा, पास वाले कार्बन से H हट गया, डबल बॉन्ड आ गया इनके बीच में। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, वाटर हटाते हैं, OH हटा, पास वाले कार्बन से H हटा दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब जो आपको करना है, क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ये अगली क्लास में मैं पूछूंगा। क्लास तो बस आज के लिए इतना ही मैं कराऊंगा आज की क्लास में। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये राइट एल्डोल प्रोडक्ट CH3CHO, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों आइडिहाइड अलग हों, CH3CH2CHO, जब इनको रिएक्शन करोगे 4 प्रोडक्ट लिखोगे, कार्बन ये अल्फा यूज करके इधर जोड़ा, कार्बन ये अल्फा यूज करके इधर जोड़ दिया, कार्बन ये अल्फा यूज करके इसी मॉलिक्यूल के दूसरे प्रोपेनल पर कार्बन पर जोड़ दिया, कार्बन ये नेगेटिव बनाकर या अल्फा हाइड्रोजन हटाकर इथेनॉल के ही दूसरे मॉलिक्यूल पर ये जोड़ दिया। ये हो सकते हैं, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे यहां, ये ट्राई करना है, मैंने हिंट भी दे दिया। दूसरा, इस मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। एल्डोल, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन, सॉल्व करना है इसे। तीसरा, राइट डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ, किसके, जो आज जितने भी रिएक्शन किए हैं हमने, ये वाले, ये वाले, ये वाले एल्डोल जितने भी किए हैं, उन सब के डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट भी लिखने हैं आपको। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर माइनस करके, ये काम करके लेकर के आना है आपको अगली क्लास, ठीक है। और मैं 15-20 मिनट का बिल्कुल वर्बल टेस्ट लूंगा आपका अगली क्लास में। एल्डिहाइड कीटोन जितना भी मैंने करा दिया है उसको याद करके आना है, बहुत अच्छी तरह से समझ करके, याद करके। क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। जो भी मैं पूछूंगा उसका आपको आंसर करना होगा, जो मैंने पढ़ाया है बस पूछूंगा उसी में से। आज की क्लास में इतना ही रखूंगा मैं, आपको डाउट किसी को है तो मेरे से पूछ सकते हो।